हर हर महादेव। जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। आज सबसे पहले आप सभी मित्रों को, सभी सनातनियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। महादेव और माँ पार्वती के विवाह की शिव की रात्रि आज है, शिवरात्रि है। शिव की रात्रि का अर्थ क्या है? ज़रा सोचते हैं, ज़रा विचार करते हैं, ज़रा सुनते हैं और थोड़ा अमल में भी लाते हैं। आज शिव की रात्रि का मतलब क्या है? आज शिव की रात्रि यानी शिव से मुलाकात की रात्रि है। निश्चित तौर पर सामान्य मनुष्य प्रकृति से ही जीता है, प्रकृति में ही जीता है, प्रकृति का होकर ही जीता है। और शिव तो पुरुष हैं। आप मेरे साथ में ही शिवलिंग की जो प्रतिमा देख रहे हैं, जो मूर्ति आप देख रहे हैं, उसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों का समागम है। आप पीछे महादेव की प्रतिमा देख रहे हैं। महादेव ध्यानस्थ हैं, महादेव समाधिस्थ हैं। आंखें थोड़ी खुली हैं, थोड़ी बंद हैं। महादेव किसको निहार रहे हैं? महादेव शिव को निहार रहे हैं। महादेव शिव की आराधना करते हैं। और शिव कौन है? शिव परम पुरुष हैं। शिव विराट पुरुष का नाम है, उस परमात्मा का नाम है। महादेव साकार रूप में है, शिव एक तरह से निराकार रूप में, कोई रूप ही नहीं है, एक तरह से अरूप जैसे हैं। कहने का भाव यह है कि आज जो शिवरात्रि है, तो हम जो प्रकृति के साथ ही जीते हैं, उसी प्रकृति के साथ जीने में हम प्रकृति के ही होकर रह जाते हैं। इतनी सी बस भूल हो जाती है। और उस भूल को सुधारने के लिए आज का समय बहुत उपयुक्त है। आज की रात्रि बहुत उपयुक्त है। आज सुबह से देख सकते हैं आप मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ। लोग निरंतर आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान शिव पर जलाभिषेक कर रहे हैं और पुष्प चढ़ा रहे हैं, मिष्टान चढ़ा रहे हैं, धूप अगरबत्ती जल रही है और है सब कुछ। ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन आज की रात्रि विशेष तौर पर हमारे लिए एक खास संदेश लेकर आई है। आज यदि हम भगवान शिव की तरह होना चाहे तो हो सकते हैं आसानी से। आज की रात्रि का उपयोग हम कर सकते हैं महादेव की तरह। महादेव को अब देखिए, एकदम ध्यानस्थ है, एकदम एक टक अपने आराध्य पर केंद्रित है। ये संदेश है आज का कि हम भी अपने आराध्य पर केंद्रित रहें, बिल्कुल फोकस्ड रहें। हमारे आराध्य कौन है? हम किसकी आराधना करते हैं? हम किसकी पूजा, किसकी उपासना करते हैं? महादेव जिसकी करें, देखिए यह महायोगी पायलट बाबा का आश्रम है हरिद्वार। और महायोगी पायलट बाबा ने कितना सुंदर सा यह जो चित्रित किया है इस चीज़ों को, जरा देखिए। सुंदर सी मूर्ति को निर्मित किया है, महादेव की मूर्ति और सामने भगवान शिव की मूर्ति। यह इस बात को कह रही है हमसे कि आप भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर एकदम अडिग रहें, डटे रहें, अपने लक्ष्य को सामने रखें, बिल्कुल सबसे प्राथमिक स्थान दें। और आज की जो रात्रि है, आज ध्यान करने की रात्रि है। ओशो कहते हैं आज की रात्रि बहुत बड़ी रात्रि हो सकती है, बहुत बड़ा संयोग आपके लिए हो सकता है यदि आप आज ध्यान में उतरो। यदि आज आप प्रकृति को की सीमा को लांघना चाहते हो, तो आज आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। उसके लिए शिवरात्रि का आयोजन हमारे ऋषियों ने किया, हमारे सनातनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, सनातनी पूर्वजों ने ये सुंदर व्यवस्था दी कि आप साल भर तो और भी कार्य करते हैं, प्रकृति के होके रह जाते हैं, और जीवन भर आप प्रकृति के होके रह जाते हैं। यह ठीक नहीं, यह थोड़ी सी भूल हो जाती है। आप प्रकृति में जीते, यह बात तो सत्य है। हम प्रकृति में उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में जीवन भर बसर करते हैं और प्रकृति में फिर लीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं अंत में। लेकिन यह बात इतनी सी भूल हो जाती है, इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। हमें जाना कहाँ है? हमारी मंजिल परमात्मा तक है। हम प्रकृति से आए हैं, प्रकृति में आए हैं, प्रकृति के माध्यम से आए हैं, लेकिन परमात्मा से ही आए हैं। मूल उद्देश्य हमारा, जो हमारा आगमन है, वो परमात्मा ही है। जहाँ हमारी फिर मंजिल है, जहाँ हम पहुँच जाएंगे, वह भी हमारा गंतव्य हमारा परमात्मा ही है। बीच में हम प्रकृति के होकर रह जाते हैं और दुर्भाग्य यही हो जाता है कि हम प्रकृति के ही होकर रह जाते हैं। तो आज की रात्रि है, आज की रात्रि का उपयोग करिए। आप सिर्फ महादेव की पूजा
जल अभिषेक न करें, वह भी करें, लेकिन आज रात्रि में और भी कुछ कार्य करें। आज आप ध्यान करें, आज समाधि में डूबने का प्रयत्न करें। आज जो सुखद संयोग होता है ना, इस मौके पर बहुत आसान होता है भीतर डूबना। हमारे ऋषियों ने तभी तो बोला इस पर। आज का समय बहुत उपयुक्त है, बहुत खास है। शिवरात्रि का उपयोग महादेव और माँ पार्वती के विवाह का उपयोग नहीं है, वह तो संयोग है, वह तो एक व्यवस्था है। मूल बात उसके पीछे का जो सार है, वो सार यह है कि हम भी प्रकृति के साथ और परमात्मा के साथ जुड़ सकें। प्रकृति और परमात्मा का मिलन है। आज की रात्रि हम प्रकृति और परमात्मा का मिलन संभव हो सकता है, आसानी से हो सकता है, यह इस बात का संकेत देती है। महादेव पुरुष है, माँ पार्वती स्त्री है। स्त्री और पुरुष का जो सर्वांगीण, जो सबसे जो उपयुक्त मिलन होता है, वो विवाह है। हम प्रकृति के साथ चलते हैं, हम जब परमात्मा के साथ हो जाते हैं तो हमारा भी विवाह हो जाता है। हम संत भी फिर सुहागिन हो जाते हैं। हम आपको यह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आज के समय को यदि आप उपयोग किए ध्यान में, तो आपको एक अलग प्रकार का अनुभूति होगा, एक अलग ही प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा स्वयं के भीतर। जैसे ही दो दिव्य आत्माएं मिलती, हम उन्हें क्या कहते हैं? शिवरात्रि कहता है। शिवरात्रि मतलब भगवान शिव माँ पार्वती के विवाह को हम मान रहे हैं। दो दिव्य आत्माएं, आप भी दिव्य आत्मा है और परमात्मा तो परम दिव्य है। आपकी परम, आपके प्रिय से, आपके प्रभु से, आपके पति से, आपके मालिक से आपका भी मिलन हो सकता है शिवरात्रि पर। इस बात का ख्याल रखें और इसकी व्यवस्था है कि आप ध्यान करें। इस बात का ख्याल रखना काफ़ी नहीं है, आप ध्यान करेंगे तभी तो प्रभु से मिलन हो पाएगा। मंत्र जाप भी एक माध्यम है, पूजा आराधना भी एक माध्यम है, लेकिन ध्यान सर्वोत्तम माध्यम है स्वयं के भीतर डूबने का, परमात्मा में लीन होने का सर्वोत्तम माध्यम है। तभी तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ। अन्यथा कोई आशय नहीं, कोई ध्येय नहीं हमारा वीडियो बनाने का। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि आप भी स्वयं के भीतर डूबें। अलग अलग प्रकार का जो सब संयोग होता है, अलग अलग प्रकार का जब सुखद दिन होता है, अलग अलग प्रकार का जब सुंदरतम क्षण होता है, मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त होता है, उस शुभ मुहूर्त का लाभ लेना सीखें। और शुभ मुहूर्त में आप ध्यानस्थ हों, समाधिस्थ हों और आपकी शिवरात्रि शिव की तरह आपकी रात्रि हो जाए। जो शिव 24 घंटे शिवरात्रि के पड़े हो गए। महादेव ने इस रात्रि का उपयोग किया और उसके बाद वो फिर उससे पड़े हो गए। महादेव ने विवाह किया, लेकिन विवाह के पश्चात वो समाधिस्थ हो गए। यह संकेत है, यह हमारे लिए एक नया लेसन है, एक नई लर्निंग है हमारे लिए कि हम भी समाज में रहकर, हम भी प्रकृति में रहकर, हम भी व्यवस्था में रह करके अपने से परे हो सकते हैं, स्वयं की क्षमता से परे हो सकते हैं, जीवन में रहकर मृत्यु को भी जान सकते हैं। उसे ही संत समाधि कहते हैं। उस समाधि में जाएं, उस परमात्मा के साथ आपका भी मिलन हो, हर एक शुभ मुहूर्त का आप लाभ लेना सीखें। यही तो हमारी भारतीयता है, यही तो हमारी सनातन व्यवस्था है, यही तो उत्कृष्ट व्यवस्था है सनातनियों की, हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इसका भरपूर लाभ लें। आज की रात्रि, अभी यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है जल्दी आप सो जाएं और रात में आप उठकर ध्यान करें, साधना करें, समाधि में जाने का प्रयत्न करें, अपने भीतर डूबने का प्रयत्न करें। अधिक से अधिक स्वयं के साथ आज बिताएं। प्रकृति के साथ अक्सर आपने बिताया है, जीवन भर बिताया है, पत्नी के साथ, परिवार के साथ बिताया है। आज अकेले के लिए थोड़ा एकांत में जाएं, थोड़े मौन में जाएं, स्वयं के भीतर जाएं और हो सकता है कल की सुबह आपके लिए एक नई सुबह हो। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण।